ओके स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग जरा पेपर पे एक हाईलाइट कर लीजिएगा या एक हेडिंग लिख ले, पावर पॉलिटिक्स ऑफ वार्म वाटर एंड जियो पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबल चोक पॉइंट्स। पावर पॉलिटिक्स ऑफ वार्म वाटर और जियो पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबल चोक पॉइंट्स। आज हम ग्लोबल चोक पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। कभी किसी ने पहले ये नाम सुना है जो मैं आज आप लोगों के सामने ले रही हूँ? आर यू फेमिलियर कि चोक पॉइंट्स क्या होती है? ओके, कोई इशू नहीं है। आज आप लोगों को क्लियरली पता चल जाएगा कि ये जो पावर पॉलिटिक्स वार्म वाटर में आप लोग अक्सर सुनते हो कि बहुत ही पावर पॉलिटिक्स चल रही है, मेन एजेंडा क्या है, किस तरह से और कौन आने वाले वक्त में हुकूमत कर सकता है और क्या रीजंस है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग अक्सर एक टर्म यूज करते हैं इंडो पैसिफिक ओशन, आशियान रीजन, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इन सब में एशिया क्या है, अफ्रीका क्या है, या यूरोपियन रीजन में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, या इनके मुद्दे क्या हैं, इनके इश्यूज क्या हैं। तो आज ये सारी आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि आज इसको कंप्लीट कर लें। तो हम डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि चोक पॉइंट कहते किसे हैं। तो बेटा चोक पॉइंट आपके सामने मैं आपको बता देती हूँ कि चोक पॉइंट क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी लैंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले आपको पता है कि ट्रेड के जरिए, ट्रेड कैसे होती है, समंदर के जरिए, ठीक है। तो सी लैंड जो कम्युनिकेशन है उनके अंदर कुछ चोक पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, आप लोगों के रोड के ऊपर स्पीड ब्रेकर होते हैं, लेकिन वो भी बहुत एक नॉर्मल सी एग्जांपल है, चोक पॉइंट ऐसा नहीं है। ये बहुत ही डेंजरस प्लेस होती है ट्रेड के रास्ते में, एक बैरियर समझ लें आप, ठीक है। बहुत तंग सा रास्ता होगा, बहुत आप कह लें कि बहुत स्मॉल सी आपकी जैसे लॉगस है, आपकी जैसे सांस की नाली है ना, इस तरह का रास्ता होता है ट्रेड के सी रूट्स के रास्ते में। इनको हम चोक पॉइंट कहते हैं, ठीक है। बॉटल नेक कनेक्टिंग सी, जो कि सी को, एक सी को दूसरे सी के साथ कनेक्ट कर रही है। आपके सामने अगर आप लोगों के पास ये मैप विजिबल नहीं है तो आपको मैं दूसरा मैप जो है वो भी हम शेयर कर देंगे। आपको मैंने सेंड किया हुआ था मैप आपके ग्रुप के अंदर, जस्ट अ मिनट। वर्ल्ड मैप मैंने सेंड किया था, आई होप सो होना चाहिए दिस वन। यहाँ पे आपको मैप क्लियरली नजर आएगा, और यहाँ पे अगर मैं कुछ इसके साथ में एडिट वगैरह करना चाहूंगी तो वो भी मैं कर पाऊँ। बच्चों आप मैप क्लियर है स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके अंदर। अब आप बेटा यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास ये वाला जो साइड है, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए जरा इसको एडिट भी कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। आज से पहले आप लोगों ने मैप से कभी कुछ चीजों को अंडरस्टैंड, मुझे नहीं लगता, बहुत कम बच्चे होते हैं जो मैप पढ़ पाते हैं, लेकिन आज के बाद बेटा आप लोगों को ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ये आपका क्या है? दैट इज योर अटलांटिक ओशन, ठीक है। ये आपका अटलांटिक ओशन है जो ऊपर से आ रहा है, और यहाँ से ये जो ट्रेड का रूट है बेटा वो यहाँ से इस साइड पे आएगा। अगर हमने साउथ इंडो पैसिफिक, या इंडो पैसिफिक सॉरी यहाँ पे है पैसिफिक ओशन, दिस इज योर पैसिफिक ओशन, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा ऐसे ही सर्कल्स बनेंगे, तो इनको अवॉइड कीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। अगर आप अटलांटिक ओशन से ट्रेड करके आपके जो आपका एशियन सी है, जिसको हम इंडियन सी भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे आना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको इसके लिए यहाँ पे इस रूट के जरिए आप ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटा इस साइड पे आते ही यहाँ पे आपको बहुत सारे आइसबर्ग मिलेंगे, और जहाँ पे आइसबर्ग होंगे मतलब के फ्रोजन वाटर आप कह सकते हैं। फ्रोजन वाटर की वजह से ट्रेड यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इस रूट से ट्रेड नहीं की जा सकती। और आज अगर मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ तो अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि मैम ये क्यों करवा रही है, लेकिन इंशाल्लाह आज की क्लास के बाद आप खुद ये
इमेजिन और ये कह लें कि कंसीडर करेंगे कि ये टॉपिक शायद सबसे ज्यादा पहले हमें करना चाहिए था, ताकि हमें दुनिया के इश्यूज को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपके सामने बहुत सारे आइसबर्ग आ जाते हैं जिनको क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल होता है। वहां पे आपकी ट्रेड जो है वो पॉसिबल नहीं है अगर आपका जो वाटर है वो वार्म वाटर ना हो। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अगर देखें तो कोई आपको रूट नजर आएगा, और वो एक रूट है हमारे पास स्पेन के साथ। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको अगर बड़ा करूं, यहाँ पे ये देखें आपको स्पेन नजर आ रहा है, ये आपका स्पेन है, ये जिसपे मैंने एक डॉट लगाया। ठीक है, ये आपका स्पेन है। तो अब हमारे पास जो दूसरा रूट है जिसके थ्रू हम आपके पास इंडियन ओशन के थ्रू जो है ट्रेड कर सकते हैं, इंडियन ओशन में एंटर हो सकते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा ड्राई आपको लगेगा, लेकिन बहुत ही मजे का है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत काम का भी है बेटा, बहुत काम का। आज आप ये मैप समझ लोगे ना तो आपकी आधी से ज्यादा मुश्किलात हल हो जाएंगी। अब यहाँ पे बेटा आपकी जो मेडिटेरियन सी है ना, यहाँ पे आपको लिखा भी नजर आ रहा है मेडिटेरियन सी। अब यहाँ से हमारे पास एक रूट आएगा, सॉरी, यहाँ से हमारे पास स्पेन के रास्ते ये सारा अटलांटिक ओशन है। ये थोड़ा थिन हो गया है, हम इसको थोड़ा, यहाँ से आप मेडियन सी में, लेकिन ये स्पेन, और ये आप देख रहे हैं बहुत ही एक छोटा सा पॉइंट है, यहाँ से आपको नजर आ रहा है ये बहुत ही छोटी सी एक जगह है, इसको चोक पॉइंट कहते हैं। ये जो आपको एक बारीक सी स्पेन के दरमियान नजर आ रही है, बेटा एक सेकंड, आई एम इन द क्लास। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं, मार्को और इसके दरमियान। आई डोंट नो ये क्यों इतना थिक हो गया है, अब शायद बेहतर हो जाए। ये बेटा ये पॉइंट नजर आ रहा है स्पेन और मार्को के दरमियान। अब ये जो है बेटा ये चोक पॉइंट है, और इसका नाम लिख लीजिएगा बिटवीन स्पेन एंड मार्को। ये एक चोक पॉइंट है, इसका नाम है, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। आप लोगों के एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसे कहा जाता है या ये कहाँ पे वाक़या है। तो ये स्पेन और मोरक्को के दरमियान में है। अब आपने यहाँ से बेटा, ये मैं आपको थोड़ा सा इसकी विजुअलाइजेशन करवा रही थी इसलिए थोड़ा करीब के, ये आपका अटलांटिक ओशन है, यहाँ से आप एंटर होंगे मेडिटेरियन सी में, और यहाँ से आपने आगे जाना है, जस्ट अ मिनट, मुझे थोड़ा सा इसको इस साइड पे लेकर आना है। मेडिटेरियन सी से आप इसके साथ साथ आते जाएंगे, और आप देखिए यहाँ पे आपको रेड सी के अंदर एंटर होने। अगेन यहाँ पे बेटा स्विस कनाल है, ये आप देख रहे हैं, इराक है, जॉर्डन है, सीरिया है, तुर्की है, और इसके साथ ही यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन अगर आप दूसरा कोई मैप देखें तो शायद आपको नजर है। मैं भी आप लोगों को स्विस कनाल दिखा भी देती हूँ। ये जो आपको 32 नजर आ रहा है ना, ये आपके पास अगेन एक नेक्स्ट चोक पॉइंट आ जाता है जो स्विस कनाल है। यहाँ पे अलग से लिख लीजिएगा, स्विस कनाल सेकंड चोक पॉइंट आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपके पास यही जो रूट है आखिर एंटर हो रहा है रेड सी में, और रेड सी से होता हुआ आगे हम इसको लेकर आएंगे ये यमन और ये जिबूटी। अब यहाँ पे ये जो छोटा सा आपको नजर आ रहा है रास्ता, इसको थोड़ा मैं और जूम कर देती हूँ। ये आपके पास एक एरो भी लगा है जिसको डिजिबूटी के नाम से जाना जाता है, ये बहुत ही छोटा सा शहर है। ठीक है, डिजिबूटी नजर आ रहा है ये वर्ड, और इसका एरो देखें ये वाला। बेटा मेरे साथ रहिएगा जरा। यस मैम ठीक है, क्योंकि अगर आप आज थोड़ा इंटरेक्शन में रहेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि आपको समझ आ रही है। अब ये जो इसके दरमियान नैरो सा आपको रास्ता नजर आ रहा है ना, ये एक अलग से चोक पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पे भी आप देखें बहुत नैरो आपके पास वे है किसी भी शिप को यहाँ से निकालने का। तो ये एक अलग से नया चोक पॉइंट है, इसका नाम लिख लीजिएगा बाबुल मंदीप। अब ये किन किन के दरमियान है, डिजिबूटी के और यमन के। और यमन क्या है, अगेन आपको पता है बेटा, मुस्लिम कंट्री है। और ये सारी चीजें आज आपको मैं करवाऊंगी, तो आप देखेंगे कि आपको आज की क्लास से बहुत फायदा होने वाला है। तो ये आपके पास बेटा यहाँ से आता हुआ
डिजिबूटी को क्रॉस करेगा, कोई बात नहीं, हम किसी कंट्री में एंटर भी हो जाएंगे तो इस टाइम पे हमें कोई सू नहीं कर सकता, ठीक है ना। और ये हमारा डिजिबूटी से होता हुआ आएगा और ये ऐसे अरेबियन सी और यहाँ पे इंडियन ओशन की तरफ आप एंटर कर सकते हैं। ऐसे हम थोड़ा इसको अब करते हैं, ये देखिए ये इंडियन ओशन में आ गया, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रेड रूट है। अब मैं आपको बता दूं कि बेटा आपने किस 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 अटलांटिक ओशन से आते हुए हमने सबसे पहले स्टेट ऑफ जब्राल्टर को किया। और यहाँ पे एक और चीज नोट डाउन कीजिएगा, स्पेन ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, एग्जैक्ट डेट मेरे माइंड से अभी अभी स्किप कर गई है, खैर 19 कुछ में किया था, ये काफी पुराना एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ और बाकी कंट्रीज के साथ, कि स्टेट ऑफ जिब्राल्टर फ्री ऑफ ट्रेड के लिए या दुनिया की ट्रेड के लिए आप कह ले ओपन रहेगी और इसमें ये कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो किसी भी कंट्री पे आयद नहीं करेगा, कोई टैक्स नहीं होगा, कोई ड्यूटीज नहीं ली जाएंगी। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से गुजरना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जो क्रिटिकल आपके पास चोक पॉइंट्स आते हैं वो है स्विस कनाल, और उसके बाद स्विस कनाल से हम जो है आते हैं आगे तो बाबुल मंदीब। स्विस कनाल भी बेटा इजिप्ट में है, अगर आप देखें तो स्विस कनाल भी आपको इजिप्ट में नजर आती है, अगेन मुस्लिम कंट्री, ठीक है। बाबुल मंदीब मैंने आपको बता दिया है कि बाबुल मंदीब अगेन क्रिटिकल जो है वो चोक पॉइंट है। ये कुछ पॉइंट्स जो मैं बोल रही हूँ ना, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बाद में रिवीजन के काम आ जाएंगे। फोर सी ट्रांसपोर्टेशन, ये दोनों आपके पास क्या है, क्रिटिकल चोक पॉइंट्स हैं। फोर सी ट्रांसपोर्टेशन, इंडो पैसिफिक के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है, वार्म वाटर पे भी चल रही है, तो अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो बेटा अगर ये जिस तरीके से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ आप इस तरीके से एक एक चीज बना के दे आएंगे ना एग्जामिनर को, तो एग्जामिनर कहेगा कि आपने वाकई शायद आप सेलर की का काम कर चुके हैं, आप सी रूट से होकर आए हैं, ठीक है। अब आपके पास सेकंड, आपको यहाँ के दो चौक पॉइंट्स आपको पता चल गए हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट काम की तरफ। स्विस कनाल और बाबुल मंदीब क्लियर है। स्विस कनाल कहाँ पे है, इजिप्ट में। अब इजिप्ट में, ठीक है, रेड सी से पहले हमारे पास बेटा स्विस कनाल आती है और ये देखें इजिप्ट के साथ ही है। ये जो पिंक से कलर का इसराइल और उनके दरमियान नजर आ रहा है ना, ये स्विस कनाल ही है, बस इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना रेड सी में, अब आप लोग एक दफा रूट लिख लें, अटलांटिक ओशन से स्टेट ऑफ जब्राल्टर, स्टेट ऑफ जब्राल्टर से हम एंटर हुए मेडिटेरेनियन सी में, मेडिटेरियन सी से हम एंटर हुए स्विस कनाल में, एरो लगाते जाइएगा लिखते जाइएगा। स्विस कनाल से हमने एंटर होना है रेड सी में, एंड रेड सी के बाद हमारे पास एक और चोक पॉइंट आता है दैट इज बाबुल मंदीब, और बाबुल मंदीब के बाद हम एंटर हो सकते हैं इंडियन ओशन में। बाबुल मंदीब किसके दरमियान है, यमन और डिजिबूटी के दरमियान है, पहले भी बता चुकी हूँ। यहां तक क्लियर है, तो आगे चलते हैं। आगे हमारा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपको एक चीज नजर आ रही होगी, ये कतर है, कुवैत है, ईरान है, इराक है, जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है। यू कैन सी दीज ऑल कंट्रीज क्लियरली। यस मैम। ओके बेटा, अब यहाँ पे आपके पास देखिएगा ये जो एरिया है ना, अच्छा यहाँ पे फिर भी नहीं लिखा हुआ, मेरे पास जो मैप है ना बेटा हार्ड फॉर्म में पड़ा, उसमें सारा ये लिखा हुआ है। ये देखिएगा, ये एरिया जो है ना बेटा आपका, ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ बॉर्डर्स, ये आपका कहलाता है पर्शियन गल्फ। आप सबको पता होगा कि आप लोगों ने देखा भी हो, ऐसा है। जो पर्शियन गल्फ हम कहते हैं ना कुछ कंट्रीज को, अगर नहीं भी पता तो कोई इशू नहीं है, पर्शियन गल्फ हम नाम लेते हैं, एक नाम तो सुना होगा ना। यस मैम, नाम सुना। ठीक है, अब बेटा ये इसके अंदर दो दो मेन मेजर कंट्रीज आते हैं पर्शियन गल्फ में। अब यहाँ पे एक फार्मूला लिख लें, 2K and 2I, 2K and 2I। ईरान और इराक आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, एंड कुवैत एंड सऊदी अरेबिया को आप मेंशन करें KSA के नाम से, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। 2K और 2I,
अब आपने इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिखना है। ये आप लोगों को मैप इसलिए मैंने कहा था कि आप साथ साथ अगर ये ड्रॉ कर लेंगे ना। जी बेटा, 2K 2I मैंने आपको बताया है, ईरान, इराक, कुवैत एंड KSA। सऊदी अरेबिया का सेकंड नेम KSA भी लिखा जाता है। अच्छा बेटा, हम आगे बात कर रहे हैं कि इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखिएगा। 30% क्रूड ऑयल, 30% क्रूड ऑयल ओरिजिनेट थ्रू पर्शियन गल्फ। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूरी दुनिया का 30% क्रूड ऑयल, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की एनर्जी डिपेंड करती है, जिसके ऊपर हर चीज डिपेंड करती है, बेटा 30% वर्ल्ड वाइड का आपके पास निकलता है कहां से? पर्शियन गल्फ से। ऐसे ही है। अब ईरान और आपके जो UAE है, इन दोनों के दरमियान आपको एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। यहाँ पे कतर लिखा हुआ है ना, इसके साथ ही आपको एक नजर आएगा ये जो चीज है, ये जो आपके पास आ रहा है, और यहाँ पे आपको ये ऊपर से होते हुए इधर को आप आएंगे ना, तो ये आपका जो पॉइंट है ना, मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। यहाँ पे एक नैरो सी आपको नजर आई, ये डॉट जो है ना, ये आपकी एक चौक है। ये ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान है, और इस चौक में आप देख सकते हैं कितनी नैरो सी जगह है। अब मैंने डॉट हटा दिया, रिमूव कर दिया। आप देख सकते हैं कितनी नैरो सी स्पेस है। ऐसा है UAE और कतर के दरमियान जो, ठीक है। वैसे तो ये कतर लिखा होगा यहाँ पे, लेकिन ये ईरान और UAE के दरमियान है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत नैरो सी स्पेस है, और ये आपका अगेन एक चौक पॉइंट है। अगेन UAE कौन सा कंट्री है? इस्लामिक कंट्री है। ईरान भी इस्लामिक कंट्री है, इवन कतर कुवैत भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, ठीक है। अब आपके पास इस्लामिक कंट्रीज, ये सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा आप एक चीज देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे जो चौक है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। अब ये मेरे जो बेटा इसमें थे ना, ये मैंने आप लोगों के साथ तस्वीरें शेयर करनी थी। अगर आप, बल्कि यहाँ से हमें थोड़ा समझ अच्छे से आ रहा है, पिक्स मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। यहाँ से हमें थोड़ा समझ अच्छे से आ रहा है, ठीक है। स्टेट ऑफ हार्मूज है, ऑलरेडी मैंने नरगिस के साथ सेंड की थी, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ से करवाना बेहतर है। अब यहाँ पे देखिए स्टेट ऑफ हार्मूज है, वहां पे आपको लिखा मिल जाएगा, जो मैं पिक सेंड करूंगी। अब स्टेट ऑफ हार्मूज क्या है? ये पर्शियन गल्फ का, अब इसका रास्ता देखेंगे ना, कि अगर इसने पर्शियन गल्फ ने इंडियन ओशन में जाना है, तो इसे किस मेन पॉइंट को क्रॉस करना है? वो है पर्शियन गल्फ से। अगर कोई भी शिप निकलता है तो वो जाएगा स्टेट ऑफ हार्मूज को क्रॉस करेगा, जो कहाँ पे है? बिटवीन ईरान एंड UAE। और उसके बाद इंडियन ओशन में जाएगा, और इंडियन ओशन से उसने जहां पे भी जाना है वो जा सकता है। अगर उसने यूरोप में जाना है, अटलांटिक ओशन में जाना है, तो अगेन वो वही रूट लेगा जो अभी हम क्रॉस करके आए हैं। मतलब इंडियन ओशन से वो जाएगा बाबुल मंदीप, बाबुल मंदीप से वो जाएगा रेड सी, रेड सी से वो जाएगा, जी जी बताएं मैम। ये कहते हैं बेटा, मैंने आपको बताया कि कतर के दरमियान नहीं है। ये आपके ना थोड़ा इस मैप में शायद कोई प्रॉब्लम है या क्या इशू है, इसमें काफी सारे नेम भी नहीं लिखे हुए। कतर के दरमियान नहीं है। जो स्टेट ऑफ है ना हार्मूज, ये दरमियान किन किन के है? UAE के दरमियान है और ईरान के दरमियान है। स्टेट ऑफ हार्मूज ईरान और UAE के दरमियान है, ठीक है। और इस पे बहुत बड़ी बात भी हुई है। अगर आने वाले वक्त में वर्ल्ड वार 3 के चांसेस होंगे, तो वो उसी केस में होंगे अगर ईरान जो है वो स्टेट ऑफ हार्मूज को बैन कर देगा फॉर द ट्रेड पर्पस। तो इस पे क्या होगा? इसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस हो जाएंगे। एनर्जी क्राइसिस हो जाएंगे तो इसी की बुनियाद पे थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो लड़ी जा सकती है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जॉन मेड सेमियन ने ये कहा था। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बेटा
मैं आपको रूट बता रही थी पर्शियन गल्फ से इंडियन ओशन में आने का। सबसे पहले आप लिखे पर्शियन गल्फ, एरो लगा के आपने स्टेट ऑफ हार्मूज लिखना है। स्टेट ऑफ हार्मूज को क्रॉस करके इंडियन ओशन में आएंगे और आगे आप एरो लगा दें। अगर तो हमने बेटा डेस्टिनेशन लिख दिया आगे, डेस्टिनेशन मतलब अगर उसने यूरोप जाना है, अटलांटिक ओशन में जाना है, तो फिर वो उसको वही रूट इख्तियार करना पड़ेगा जो मैं भी बता के गई हूँ आपको, उसी को रिवर्स कर लीजिएगा। इंडियन ओशन से बाबुल मंदीप, बाबुल मंदीप से रेड सी, रेड सी से स्विस कनाल, स्विस कनाल से मेडिटेरियन सी और मेडिटेरियन सी से स्टेट ऑफ जिब्राल्टर एंड पे वो अटलांटिक ओशन में एंटर हो जाएगा। आई थिंक सो यहाँ तक मैं समझा पाई हूँ। यस मैम, क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब बेटा लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज की तरफ आते हैं। आप लोगों को बिल्कुल विजिबल होगा, बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पे आप देखिएगा, आपको ये साउथ चाइना सी भी नजर आ रहा है और ताइवान भी नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये साउथ चाइना सी है, सॉरी ये साउथ चाइना सी ऊपर वाला है, ईस्ट, ये ईस्ट चाइना सी है। और ये जो इससे नीचे वाला एरिया है ना, अगर आप यहाँ पे लाइन करें और इसको यहाँ पे डिवाइड करें, तो ये जो एरिया है ना बेटा, ये आपका साउथ चाइना सी है। ऊपर वाला ईस्ट है, नीचे वाला ये जो मैं कलर कर रही हूँ, ये आपका क्या है, ये साउथ चाइना सी है। अब ये किस तरह से वो ड्रॉ करते हैं मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड, मुझे जरा इसको लेवल पे लेके आने दें। आप ये आपका जो इस साइड पे आपका जो ओशन है, ये आपका कौन सा ओशन है, ये आपका पैसिफिक ओशन है। आपको पता होना चाहिए कि अब हम पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं। साउथ चाइना सी से आपने एक लाइन खींचनी है, यहाँ पे आपके पास है ईस्ट टाइमोर, मतलब यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये इसका नाम था नाइन लाइन के नाम से ये जानी जाती है। और यहाँ पे आप जो है इसको डिवाइड कर देते हैं ऐसे, ठीक है। और इसी तरह से ये जो ऊपर वाला एरिया है वो ईस्ट चाइना कहलाता है, नीचे वाला जो है आपके पास वो आपके पास साउथ चाइना सी कहलाता है। खैर, इसको मैं आपको अभी पिक्चर में भी दिखा दूंगी। अभी हम बात करेंगे कि अगर आपने इंडो पैसिफिक से ट्रेड करनी है तो आपको क्या रूट लगेगा। आपका जो रूट लगेगा बेटा वो ये है कि आप पैसिफिक से आएंगे, आप साउथ चाइना सी में एंटर हो जाएंगे और यहाँ से आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये मलेशिया और स्मार्टा के दरमियान में आपको एक चोक पॉइंट नजर आएगा, बहुत नैरो सी लाइन है, यू कैन सी। मैं डॉट लगा देती हूँ यहाँ, ये वाला इसके दरमियान में जो है ये नैरो लाइन नजर आ रही है आपको, ठीक है। ये मैंने डॉट लगाया। अब आपने इस रूट से इसको बाहर इंडो पैसिफिक ओशन में आप बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं। ये देखिए आप इंडो इंडियन ओशन में एंटर हो गए हैं। कितना सिंपल है, लेकिन हमें देखने में लग रहा है ऐसा इतना सिंपल नहीं है। खैर, अभी मैंने आपको बैठे बैठाए पूरी दुनिया की सैर करवा दी आज, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, इंडो पैसिफिक ओशन से हम कहाँ एंटर होते हैं, साउथ चाइना सी में। आप इसका रूट भी लिख सकते हैं साथ साथ। और ये जो बेटा मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान एक चोट पॉइंट है, मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान, इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ मलाका। इसे हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ मलाका, स्टेट ऑफ मलाका इसको कहेंगे। और यहाँ से स्टेट ऑफ मलाका पे तो वैसे भी अक्सर क्वेश्चन आ चुका है एमसीक्यूज वगैरह में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक चोक पॉइंट है। अभी तक हम 4 चोक पॉइंट कंप्लीट कर चुकी हैं। एक तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर था, वो तो ओपन है हर वक्त सबके लिए। उसके अलावा स्विस कनाल था, बाबुल मंदीप है, हारमूज है और स्टेट ऑफ मलाका है। डू यू नो अबाउट व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ मलेशिया एंड इंडोनेशिया? इनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या है और विच टाइप ऑफ कंट्री? मुस्लिम कंट्री है या, ये पूछना चाह रही हूँ। मुस्लिम मुस्लिम है, ठीक है। अब हमने बेटा इन सब चीजों को तो डिस्कस कर लिया है। अब आपको पता चल गया कि ये ट्रेड के जो रूट है, ये जो ट्रेड के रूट है ना, ये जो चोक पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ईरान बंद कर देगा हारमूज को तो क्या होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर जनरेट हो सकती है। स्टेट ऑफ मलाका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया को कनेक्ट करने के लिए
ये स्टेट चोक पॉइंट्स और ये चोक पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक अगेन एक फैक्ट लिखिएगा, दैट फैक्ट इज ऑल अबाउट, इसमें कलर डालिए थोड़ा। ये फैक्ट आपके पास कहता क्या है, जॉन मेडशिमियन ने ये कहा था कि 21st सेंचुरी की जो डेस्टिनी है वो डिसाइड करेंगी ये 4 मेजर चोक पॉइंट्स के 21वीं सदी का फैसला, 21वीं सदी की तकदीर का फैसला इन 4 मेन चोक पॉइंट्स के थ्रू किया जाएगा। जिस मुल्क के कंट्रोल में ये 4 चोक्स पॉइंट होंगी वही मुल्क पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। मींस दैट कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा, एक ही बात है। और सिनेरियो ये है कि चाइना हाथ धोकर इन 4 चोक पॉइंट्स के पीछे पड़ गया। वैसे मैंने गलत कह दिया, हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ गया। हाँ बिल्कुल, मैंने अपने आप को करेक्ट कर लिया बेटा। ठीक है, अब वो कैसे बना है वो आप सब जानते हैं। ट्रेड की पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाता है हर कंट्रीज के साथ। वो चाह रहा है कि उसकी सारी इन चोक पॉइंट्स के ऊपर उसका कब्जा हो ताकि वो जिस वक्त चाहे तो सबकी छुट्टी करवा दे। ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ये सारी मेन चोक पॉइंट्स आपको मैंने जो अभी दिखाई हैं ये फॉल करती हैं या ये अंडर कंट्रोल है मुस्लिम कंट्रीज के। सुएज कैनाल सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल चोक पॉइंट है जो कि इजिप्ट के कंट्रोल में है। हार्मुज ईरान और यूएई के कंट्रोल में है। बाबुल मंदीब अगेन यमन के साथ है। और स्टेट ऑफ मलाका बिटवीन इंडोनेशिया एंड मलेशिया। आप खुद देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। पानी डालो। बट अनफॉर्चुनेटली कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बहुत ही ब्लेसिंग से नवाजा है, बट अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों की करतूतें अच्छी नहीं है और जिसकी वजह से हम इन चोक पॉइंट से कोई खातिर ख्वाह फायदा नहीं उठा पा रहे। ऐसा है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर बेटा ये चीजें आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आनी थी, ये मैंने मैप के थ्रू क्लास लेने का मेरा एक खास मकसद था। अब आप मैप बना भी सकोगे, मैप ना भी बनाओ, एटलीस्ट आप डॉट लगा लो। डॉट लगा के बताओ ये अटलांटिक ओशन है, यहाँ से अब आपके पास, फर्ज करो किसी बच्चे को मैप नहीं बनाना आता तो वो क्या करेगा, डॉट्स लगा ले। डॉट्स को कनेक्ट करते हुए आप पूरा रूट ड्रॉ करके एग्जामिनर को दिखा सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ टुडे क्लास। अभी मेन पर्पस की तरफ चलते हैं। ये सब कुछ नहीं था, ये तो सिर्फ बिगनिंग थी। अभी मैंने जो मेन पर्पस है उस चीज को एनालाइज करवाना है। जस्ट अ मिनट। यार किसको बंद कैसे करना था, पता नहीं क्या इसका मसला है। अभी हम चलते हैं बेटा, वापिस आती हूँ मैं और हम चलते हैं अपनी थोड़ा सा मेन पर्पस की तरफ। कोशिश करते हैं कि आज उसे हम कंप्लीट कर दें। अच्छा जी, हमारे पास इसमें आ जाएगा, कहाँ पे नरगिस को मैंने सेंड की थी। अच्छा, यहाँ पे जो चीजें मैंने अभी दिखाई हैं आपको वो आपके सामने यहाँ पे आपको नजर आ रही है। ये वही अटलांटिक ओशन से हम मेडिटेरेनियन सी में आ रही है, ये वही चीज है। यहाँ पे थोड़ा भरा भरा था तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ भरी पिक्स फाइंड आउट की थी। ठीक है, ये मैंने खुद लाइन लगाई है, ग्रीन कलर में जो लाइन आपको नजर आ रही है ये आप लोगों के लिए ड्रॉ की है और ये आपके पास स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से गुजर रही है जो स्पेन और मोरक्को के दरमियान है। ऐसा है? यस मैम। अब यहाँ पे देखिएगा, ये सुएज कैनाल है। जब मेडिटेरियन सी से आ रहा है पानी तो यहाँ पे कोई भी शिप आ रहा है तो वो सुएज कैनाल में आएगा, फिर रेड सी में आएगा। और यहाँ पे बाबुल मंदीप मेंशन नहीं किया गया था लेकिन वो मैंने आपको वैसे ही बता दिया। यमन के दरमियान में बाबुल सी और बाबुल मंदीप है और फिर इंडियन ओशन आ जाएगा। पहले वाला रूट ये वाला इख्तियार किया जाता था लेकिन यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशन है। इस साइड पे बहुत ज्यादा जो नीचे वाली साइड आ रही है अफ्रीका की डाउनवर्ड, इस साइड से बहुत ज्यादा मैंने आपको बताया है आइसबर्ग होते हैं और वो बहुत ही खतरनाक है। और ये मैंने आपको रूट समझाया है, ये थोड़ा ब्लर है
लेकिन ये रूट वही है जो मैं आपको अभी समझा के आ रही हूँ। यस मैम, ठीक है, उसके बाद ये मैंने इंडो पैसिफिक का आपको करवा दिया है। ये चोक पॉइंट्स हैं वही जो मैंने आपको करवाई हैं। दिस इज द मेन इशू। अब ये चोक पॉइंट्स का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, इंडियन ओशन रीजन अभी जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ ये आपका इंडियन ओशन रीजन है, जिसपे अक्सर क्वेश्चन आ भी जाता है, लेकिन हमें कहा जाता है कि आपने इंडियन ओशन रीजन के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना। मजे की बात यह है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि इंडियन ओशन रीजन कहते किसे। इंडियन ओशन रीजन पे क्वेश्चन आ गया तो बच्चे क्या करते हैं, यूजुअली पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर क्वेश्चन लिख के आ जाते हैं, ऐसा है, या चाइना और यूएसए के ऊपर क्वेश्चन लिख के आ जाते हैं। बच्चों मेरे साथ रहिएगा। जी मैम। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास स्टेट ऑफ मलाका है। स्टेट ऑफ मलाका को हमने एक चोक पॉइंट माना, हमने उसे सर्कल किया, उससे हमने नीचे एक वर्टिकल लाइन खींची जहां तक आपका इंडियन ओशन है। जहां तक इंडियन ओशन है आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। आप ऐसी स्टेट ऑफ मलाका को डिनोट कीजिएगा। अब आपको मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको रीजन को मैप से ड्रॉ करना सिखा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी एक दूसरी स्टेट है स्विस कनाल। स्विस कनाल से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब मैं ये स्विस कनाल और स्टेट ऑफ मलाका ही क्यों ले रही हूँ, आपको पता है कि जब हमने अटलांटिक ओशन से पैसिफिक इंडियन ओशन में आना था तो हमारा लास्ट जो मेन चोक पॉइंट था वो स्विस कनाल था, जो कि एंटर करवाता है इंडियन ओशन की तरफ, ऐसा है। यस यस। अब स्विस कनाल को इसीलिए हमने मार्क किया क्योंकि अटलांटिक ओशन से इंडियन ओशन की तरफ आने वाला लास्ट मेन चोक पॉइंट जो था वो ये था, बाबुल मंदीप था, लेकिन वो इंडियन ओशन के बहुत करीब आके आता है, तो इसलिए हम उसे मार्क नहीं कर सकते। ठीक है, जो एंट्रेंस करवा रहा है हम उसे मार्क कर रहे हैं। अब इसी तरह से पैसिफिक ओशन से अगर हम आते हैं बेटा इंडियन ओशन में, तो हमें जो एंट्रेंस दिलवाता है वो स्टेट ऑफ मलाका है। एंट्रेंस स्टेट ऑफ मलाका ही दे रहे हैं ना इंडियन ओशन की, वही दे रहा है। अब इन्हीं दो लाइनों, इन्हीं दोनों मार्क्स को हमने क्या करना है, हमने मार्क कर लिया और इनको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। सो दिस बॉक्स इज योर इंडियन ओशन रीजन। अब इस बॉक्स के अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के अलावा भी बहुत कुछ है, ऐसा है। बिल्कुल मैम। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे कंट्रीज अगेन आ जाते हैं इंडियन ओशन रीजन में। अब इसी की मैं नेक्स्ट में चलती हूँ। ये आपका, ये बाद में मैं आपको करवाती हूँ। ये दिस इज आई थिंक यही है, जस्ट अ मिनट जी। इंडियन ओशन रीजन के अंदर हमारे पास जो मेन हॉट टॉपिक्स आते हैं, अब हम एक एक रीजन को आइडेंटिफाई करेंगे और बाद में उसके हॉट टॉपिक्स देखेंगे कि इसमें कौन कौन से हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया तो सबको पता है, कैसे ईरान का भी पता है क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को ये टॉपिक करवाए भी हैं। चाइना वर्सेस इंडिया बी है, श्रीलंका बी है, श्रीलंका का जो डिफॉल्ट हुआ है, श्रीलंका की इकोनॉमी क्राइसिस है और श्रीलंका की डेमोक्रेसी में मसला है, जो भी चीजें वो सारी चीजें आ जाती हैं। श्रीलंका इसी रीजन में फॉल करता है। अफगानिस्तान, पर्शियन गल्फ, यमन क्राइसिस, बीआरआई, अरेबियन सी, एनर्जी पॉलिटिक्स, इंडिया वर्सेस नेपाल, म्यांमार, सेवन फ्लीट यूएसए, उसके बाद क्रिटिकल चॉक्स एंड इट्स एक्ट्रा। ये सारे हॉट टॉपिक्स हमारे जो हैं वो इसी रीजन के हैं। अब ये मैं नहीं कह रही, मैं हरगिज ये नहीं कह रही कि सारे टॉपिक आप लोग तैयार करने बैठ जाओ, ठीक है, इट डजंट मीन दैट। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जब आपकी बात हो रही है इंडो पैसिफिक रीजन की, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडो पैसिफिक रीजन में ये सारी चीजें आती हैं। अगर इनमें कोई भी अपडेट आ रही तो आपको पता होना जरूरी है, बस इतना ही काफी है। ठीक है, पर्शियन गल्फ में कोई चेंजिंग आ रही है, कोई उनकी न्यूज आ रही है तो आप सुन लो। ये नहीं कि पूरा पूरा इनका बायोडेटा जाना शुरू हो जाओ, इन पे टाइम लगाना शुरू हो जाओ, ऐसा नहीं। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट थे वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास जो आगे बेटा आता है
वो आ जाएगा आपका दिस वन। अब ये हमने थोड़ा सा ना अजीबो गरीब तरीके से इसकी जो हम करते हैं ना, वो कहते हैं ब्लॉगिंग करते हैं या इसका जो ब्लॉग बनाते हैं वो बहुत ही अजीब से तरीके से बनता है। हमने क्या किया, हमने बिल्कुल एशिया के मतलब एशिया के पैरेलल एक लाइन मार्क कर ली जहां पे पैसिफिक ओशन है। ठीक है, एक पॉइंट हमने एक डॉट लगा लिया, क्योंकि इसको हम कह लें कि उससे नहीं करेंगे, चौक से जो है इसकी हम आइडेंटिफिकेशन या इसको इसके ब्लॉक को आइडेंटिफाई नहीं करते, ये ऐसे नहीं बनता। ये बनाएंगे हम कि कैसे कि जहां पे पैसिफिक ओशन बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है और साथ ही साथ आपने रशिया को एक्सक्लूड कर देना, रशिया को एक्सक्लूड कर देना है और एशियन कंट्री के साथ आपने एक पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। उसी तरह से आप नीचे आ जाएंगे, लास्ट आपका जो कंट्री है उसमें आप मार्क किया, उसको वर्टिकल लाइन लगाई और इधर से भी इंडिया और पाकिस्तान जहां पे ज्वाइन कर रहे हैं, अरेबियन सी में इंडिया और पाकिस्तान जहां पे ज्वाइन कर रहे हैं उस एरिया को मार्क करने एक वर्टिकल लाइन लगाएं तो ये आपका एक रीजन बन जाता है जिसे हम कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। अब मजे की बात यह है, इंडो पैसिफिक रीजन में भी हम सिर्फ पाकिस्तान, चाइना, इंडिया इन्हीं चीजों को जानते हैं, ऐसा है? यस मैम। यस मैम। लेकिन ऐसा नहीं है, अब इसमें 36 कंट्रीज हैं। अब एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि इंडो पैसिफिक ओशन में कितने कंट्रीज हैं, तो आपको पता होना चाहिए एशिया पैसिफिक हो या इंडो पैसिफिक हो तो इसमें 36 कंट्रीज हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसमें आपके पास बेटा ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, श्रीलंका भी आ जाता है, नेपाल भी आ जाता है, बांग्लादेश भी आ जाता है, सारे कंट्रीज इसमें आपके पास है। अच्छा, इसके जो हॉट टॉपिक्स है, अब देखो आप लोगों के लिए ना सीएसएस के लिए डिजाइन करना, सीएसएस के सिलेबस को प्रिपेयर करना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में मैंने सारे सीएसएस को 3 ब्लॉक्स में बांध दिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा अभी जो इंडियन ओशन, इंडियन रीजन मैंने आपको बताया, उसके हॉट टॉपिक्स बता दिए। उसके बाद इंडो पैसिफिक बताया, उसके हॉट टॉपिक देखेंगे और उसके बाद यूरो पैसिफिक रीजन देखेंगे, यूरो रीजन देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि उनके हॉट टॉपिक्स क्या है। और अब उन सारे टॉपिक्स में अगर कोई अपडेट आती है तो आपको उसका बेसिक तो पता होना चाहिए। सो आई थिंक सो आपके ये जो क्लास है ये आपके लिए यूजफुल रही होगी। ठीक है, ये इसका थैंक यू सो मच डियर। ये आपका मैप है, ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसका कंप्लीट मैप है, इसमें न्यूजीलैंड लास्ट कंट्री है। ठीक है, अब जो इसके हॉट टॉपिक है, अगेन पाकिस्तान इंडिया इसमें भी है, केएस ईरान इसमें भी है, चाइना वर्सेस इंडिया इसमें भी है, श्रीलंका, सॉरी ये तो मैंने आपके साथ वही डिस्कस कर दिया। ये इसकी स्लाइड है, ये थोड़ा ब्लर है लेकिन आप लोगों को समझ आ जाएगी। पाकिस्तान इंडिया, चाइना इंडिया, साउथ एशिया भी इसमें आ जाता है और SEA भी इसमें आ जाता है। अच्छा, SEA क्या है? SEA मैं आप लोगों को बता देती हूँ बेटा, ये तो नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, एक सेकंड मेरे ख्याल से। हाँ, ये साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट जो इशू है ना इसका, साउथ ईस्ट चाइना का इशू है, ये उसके लिए मेरे ख्याल से लिखा, लेकिन मैं आप लोगों को कंफर्म करके बताती हूँ। आई हैव नोटेड समवेयर बट आई डोंट नो वेयर इज माय नोट्स। ओके, अच्छा, कोरियन इशू भी बेटा इसमें आ जाता है, जापान वर्सेस चाइना। अगर आपको पता हो तो जापान और चाइना का भी इशू चल रहा था ट्रेड वगैरह को लेकर, तो ये भी एक हॉट टॉपिक इसमें आ जाता है। उसके अलावा अकस क्या है? एक बहुत ही छोटी सी, वैसे तो हुई थी 2019-20 में ये डील साइन हुई थी, लेकिन इसकी अब इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, अगर चाइना सीपेक का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप एक पैराग्राफ लिख सकते हो कि अकस क्या है। चाइना को काउंटर करने के लिए, ट्रेड रूट को, सीपेक को काउंटर करने के लिए यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जापान नहीं है इसमें, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, हाँ अमेरिका है और यूरोप है। इन सब ने मिलकर 4 कंट्रीज हैं इसमें, और इन्होंने मिलकर बेटा एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसमें न्यूक्लियर सबमरीन्स को जो है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा। और इसमें अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज्यादा हेल्प आउट की है और उनको एक स्पेशल न्यूक्लियर वेपन प्लांट सबमरीन्स प्रोवाइड की हैं, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है इसके अलावा।
ठीक है, अमेरिका ने स्पेशल न्यूक्लियर वेपन इंस्टॉल सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को दी हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की कुछ डील्स चल रही थी मेरे ख्याल से फ्रांस के साथ, और इस डील से फ्रांस के और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस है उसमें थोड़ी सी टेंशन आ गई थी। लेकिन इसके अलावा इसमें आपस में कुछ भी नहीं है। ये क्या एग्रीमेंट है? ये सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका अपनी हेजमनी को बरकरार रखना चाह रहा था, और इसी तरह से क्वाड है, ये अगेन आपके पास चाइना को काउंटर करने के लिए ही बनाया गया है। और चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड में अमेरिका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और साथ ही साथ मेरे ख्याल से यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, अब यहां तक अगर आपको क्लियर है तो आगे हम देखते हैं। आगे हमारे पास बेटा आ जाते हैं फ्री ट्रेड। ये जो आपके पास लिखे ना FOUP, इसको लिख लें, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ट्रेड। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ट्रेड। उसके बाद बेटा आपके पास आता है साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, ईस्ट चाइना सी डिस्प्यूट्स, BRI, RECP, रीजनल कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, रीजनल कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एंड SCO, आसियान एंड सार्क, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं। अभी तक आपको अगर कोई ऐसा पॉइंट हो कंफ्यूज कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज पूछ लीजिएगा। If you have any question, बच्चों साथियों, आवाज आ रही मेरी? I'm audible? यस मैम। Okay. वापिस आते हैं। ये हमारा लास्ट रीजन है जिसको हम यूरो अटलांटिक रीजन के नाम से जानते हैं, यूरो अटलांटिक रीजन। ठीक है, इसके जो हॉट टॉपिक्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। यूक्रेन और रशिया वॉर, आपको पता है यूक्रेन और रशिया वॉर चल रही है। नेटो का रिवाइवल है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की डिसइंटीग्रेशन, एग्जिट्स, रेफ्यूजी क्राइसिस। इन दिनों जर्मनी बहुत ज्यादा रेफ्यूजी क्राइसिस फेस कर रहा है ड्यू टू यूक्रेन और रशिया वार। टर्की का अगर कोई भी इशू आ जाता है तो वो भी इसी में आएगा। फ्रांस की अनबन जर्मनी के ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रही है। और फ्रांस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है इन दिनों कि फ्रांस ने प्रो चाइना डील जो है वो स्टार्ट कर दिया। मतलब फ्रांस का जो एटीट्यूड है, आप कह लें कि फ्रांस चाइना की तरफ मूव कर रहा है, उसका झुकाव जो है ना वो चाइना की तरफ होना शुरू हो रहा है, और दैट इज वेरी गुड थिंग फॉर चाइना। ठीक है, फ्रांस जो है वो चाइना प्रो चाइना पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाला है, कुछ ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके एक सॉफ्ट हार्टेड जो है वो इमोशन जागे हैं चाइना के लिए। अच्छा जी, मूविंग टूवर्ड्स चाइना, फ्रांस मूविंग टूवर्ड्स चाइना। उसके बाद जर्मनी क्या कर रहा है? एक G4 डिबेट है जर्मनी से रिलेटेड, कुछ न्यूक्लियर सप्लाई की डिबेट्स भी चल रही है जर्मनी से रिलेटेड। उसके अलावा B3W क्या है? G7 डिबेट है, B3W में आ जाता है। ये भी चाइना को काउंटर करने के लिए एक नया एग्रीमेंट और फोरम स्टेब्लिश किया गया था, बिल्ड बैक एंड बेटर। जैसे BRI है ना, उसी डायमेंशन में है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड फोरम है जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। एक ट्रेड रूट कह लिया आप। ठीक है, और इसको CPEC को काउंटर करने के लिए, BRI को काउंटर करने के लिए एप्रोप्रिएट वर्ड ये है, चाइना को काउंटर करने ना लिखिएगा। हाँ जी बच्चों, अब मुझे बताइएगा आप लोगों के लिए ये सारे इश्यूज को कितना इजीली अब आप डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको पता है कि यूक्रेन में अगर कुछ होगा उसका इम्पैक्ट किस किस पे आ सकता है। नेटो का क्या रोल होगा, यूरोपियन यूनियन का क्या रोल है, US रशिया वॉर, यूक्रेन और रशिया की वॉर पे,
रेफ्यूजी क्राइसिस अगेन यूएस यूक्रेन और रशिया की वार का ही एक इम्पैक्ट है। टर्की पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, फ्रांस का क्या रोल है इसके अंदर, जर्मनी क्या कर रही है, G7 कंट्रीज क्या कर रही है। सो यू कैन प्रिपेयर वन टॉपिक लाइक दिस। कोई भी टॉपिक अगर आपको इस रीजन में से आता है तो आप उसके ऊपर सारे इम्पैक्ट्स देख सकते हैं इजीली। और अगर आपको पाकिस्तान चाइना के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि आपके पास पाकिस्तान इंडिया या चाइना और इंडिया में कुछ हो गया तो एससीओ आसियान सार्क इसमें क्या कर। अच्छा, कल का जो टॉपिक हम करेंगे वो भी कुछ इसी तरह से है और बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरी कंप्लीट इंडो पैसिफिक ओशन के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अब बैक टू द स्क्रीन और मुझे बताइएगा कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ नहीं आई हो तो फिर आप लोग डिस्कस कर सकते हो। बच्चों साथ में रहा करो। आ गई, चलिए बहुत अच्छी बात है, आ गई है तो ओके। अगर आप लोगों को सब चीजें समझ आ गई हैं तो आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज।